गाइस, वेलकम टू माई SY एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है। अब लोन लेना नहीं होगा मुश्किल, सिविल स्कोर को मिलेगा लेकर के RBI ने नए बनाए नियम। सिविल स्कोर के नए नियम क्या है, लगातार बने रहे। अगर आपके भी सिविल स्कोर डाउन हो चुके हैं, लोन से रिलेटेड लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लगातार जुड़े रहें और अगली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो इस तरह की आपको मिलती रहे। इसमें सिविल स्कोर की बात की जा रही है तो नए नियम, भारतीय रिजर्व बैंक ने सिविल स्कोर से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम बनाया है जो कि देश भर के बैंक के लिए एक सुखद खबर है। अब तक बैंक इन्वेस्टमेंट को लोन लेते समय अपने ही सिविल स्कोर के कारण कई बार पोर्टफोलियो का सामना करना पड़ता था। पुराने सिस्टम में सिविल स्कोर केवल 15 दिनों में 2 बार अपडेट हुआ था, जिससे कि कई बार गलत या पुरानी जानकारी के आधार पर लोन का रोमांस या रिजेक्शन हो गया था। RBI के इस नए कदम से लोन लेने की प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि अधिक नौकरी भी होगी। अब यह बदलाव उन लाखों लोगों के लिए राहत की बात है जो कि अपने वित्त पोषित निवेशकों के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं। नए नियमों के अनुसार अब क्रेडिट इंफॉर्मेशंस एसोसिएशन को रियल टाइम में सिविल स्कोर की जानकारी मिलेगी। इससे संबंधित सबसे अधिक प्रकाशित वित्तीय स्थिति का सही आकलन हो जाएगा और गलत निर्णयों की संभावना कम हो जाएगी। अब देखेंगे इसमें क्रेडिट सूचना स्थान के लिए नए दिशा निर्देश। RBI ने क्रेडिट सूचना एजेंसी को सीधे निर्देश दिए हैं कि वे अब 15 दिनों के अंतराल पर सिविल स्कोर अपडेट करने की पुरानी प्राथमिकता को तुरंत ठीक करें और यह सिविल एक्सपीरियंस, इक्फैक्स और हाई मार्क्स जैसे सभी प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो को निर्देश देता है और संस्थानों को अब बैंकों से मिली जानकारी को बिना क्लेम के अपने सिस्टम में अपडेट करना होगा और इससे जुड़े क्रेडिट प्रोफाइल को हमेशा अपडेट किया जाता है और वित्तीय अहित धारकों को सही जानकारी मिल जाती है। तो यह कदम प्रबंधन सेक्टर में डिजिटलीकरण और ग्राहक सेवा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। क्रेडिट संस्थानों को अब अपनी टेक्नोलॉजी फर्मों को आकर्षित करना होगा ताकि वे रियल टाइम डेटा की आपूर्ति कर सके। इससे न केवल निवेशकों को लाभ मिले होगा बल्कि बैंकों को भी बेहतर जोखिम आकलन करने की मदद मिलेगी, जिससे वो आकलन कर सकेंगे। अब लोन लेने वाले इन्वेस्टमेंट को आपके स्टेट के वित्तीय व्यवहार का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने अपना पुराना लोन हाल ही में बंद कर दिया है या किसी ने EMI का भुगतान किया है तो यह जानकारी तुरंत सिविल स्कोर में दिखाई देगी। पहले ऐसे अवशेष में 15 दिन तक इसका इंतज़ार करना पड़ता था, जिससे कि कई बार ज़रूरी लोन लेने में देरी हो जाती थी। अब यह समस्या खत्म हो जाएगी और ग्राहक तुरंत लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। रियल टाइम प्रमोशन से विज्ञापनों को भी फायदा होगा क्योंकि वे न्यूज़ की वर्तमान वित्तीय स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं। इससे कि गलत लोन, इंटरनेशनल या रिजेक्शंस की संभावना कम होगी अब और बैंकों का जोखिम भी कम होगा। विश्वविद्यालय को भी लोन मिल पर जो है ब्याज की सुविधा मिलेगी क्योंकि बैंक के पास उनकी सबसे अद्यतन वित्तीय जानकारी होगी और यह व्यवस्था बोर्डों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब देख सकेंगे RBI के डिप्टी गवर्नर AM राजेश्वर राव ने
इस नए नियम के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की है। उनके अनुसार रियल टाइम सिविल स्कोर अपडेट से बैंकों को अपना जोखिम कम करने में मदद मिलेगी और वे बेहतर निर्णय लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रेडिट सूचना एजेंसी को अब डेटा ट्रांसमिशन में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए और यह निर्देश सभी संबंधित एजेंसियों को इनके लिए जो है साइन अप करना होगा और इसका पालन करना होगा। डिप्टी गवर्नर ने यह भी बताया कि इस कदम से सेक्टर में ग्राहक सेवा का स्तर बढ़त और लोन प्रक्रिया अधिक हो जाएगी। उनका मानना है कि यह बदलाव भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विश्व स्तर पर स्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे न केवल ग्राहकों की संतुष्टि, शेयरधारकों की साख में भी सुधार होगा और यह कदम डिजिटल इंडियन मिशन के तहत वित्तीय सुरक्षा के लिए है। वित्तीय सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नए नियमों के लागू होने से बैंकों की छूट में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है। अब बैंक कर्मचारियों को पुराने या गलत सिविल डेटा के कारण होने वाली समस्याओं से निदान नहीं मिलेगा और लोन एंट्रेटल की प्रक्रिया तेज होगी क्योंकि सही और अद्यतन जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी। इसीलिए बैंकों के दिग्गजों और विश्वविद्यालयों को बेहतर सेवा मिली। कई बार इन्वेस्ट को अपने सिविल स्कोर के गलत होने के कारण लोन रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, अब कम करना हो जाएगा। इन बदलाव से बैंकों को अपने जोखिम इक्विटी शेयरों में भी सुधार करने का मौका मिलेगा। वे व्युत्पत्ति की वर्तमान वित्तीय स्थिति के आधार पर अधिक निर्णय लेने की सुविधा, छोटे और मध्य आकार के ढांचे के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद होगा क्योंकि यह छोटे आकार के साथ साथ बेहतर सेवा प्रदान करता है। इस तरह से उद्यमों पर विश्वसनीय शेयरधारकों और नेटवर्क सेक्टर में समग्र सुधार होगा। देखेंगे रियल टाइम सिविल स्कोर अपडेट का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वे अपने वित्तीय संकट का तत्काल प्रभाव देखें और यदि कोई व्यक्ति अपनी ईएमआई समय पर भरता है तो कोई लोन बंद करता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव तुरंत उसके सिविल स्कोर में दिखाई देगा। इससे जुड़ी लोगों को अपने वित्तीय अनुशासित बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही अगर किसी की वित्तीय स्थिति में अचानक सुधार होता है तो वह तुरंत लोन के लिए बेहतर ऑफर के लिए आवेदन कर सकता है। इस व्यवस्था में विशेष रूप से उन उद्यमों को लाभ होगा जो कि अपने क्रेडिट स्कोर को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और अब उन्हें अपने प्रयासों का तत्काल परिणाम मिलता है जिससे कि उनका उत्साह बना रहता है और छोटे और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी होगा क्योंकि उनके आयाम में उद्दिष्ट घटित होते रहते हैं और अब उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति में भी का सही सारांश हो गया है और जिससे कि उन्हें लोन मिल सकेगा। अब बता दें आपको कि भविष्य की कहानियाँ क्या है। नए यह नियम भारतीय सैटेलाइट सेक्टर के डिजिटल रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आने वाले समय में इससे जो है फ्यूचर में और भी तकनीकी सुधार हो सकते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग का उपयोग बेहतर क्रेडिट असेसमेंट द्वारा किया जाता है। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने में कुछ तकनीकी मानक भी हो सकते हैं जैसे कि सिस्टम की गति और डेटा मानक। क्रेडिट सूचना एजेंसी को अपने फ्रेंचाइज को मजबूत बनाना होगा ताकि वे रखे गए डेटा लोड को सहायक के रूप में उपयोग कर सकेंगे। इस बदलाव से
पूरे वित्तीय ढांचे तंत्र में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है। नई और फिनटेक कंपनियों को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि वे अधिक व्यावसायिक डेटा के आधार पर अपनी कंपनी विकसित कर सकते हैं और यह कदम भारत को डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने के लिए विकसित कर सकते हैं। यह कदम भारत का डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने में अहम भूमिका निभा सकता है। आगे यह व्यवस्था अन्य देशों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह फैसला भारतीय विज्ञान सेक्टर के लिए एक युगांतकारी कदम है, जो कि उद्यमों और बैंकों के लिए साझेदारी का काम करेगा। रियल टाइम सिविल स्कोर अपडेट से लोन लेने की प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि अधिक रिलीज और न्याय संगत भी होगी, और यह कदम वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और आम लोगों को वित्तीय सेवाओं का बेहतर लाभ देने वाला है। इन नई व्यवस्था के साइंटिस्ट से भारत के सैटेलाइट सेक्टर विश्व स्तर पर एक उदाहरण बन सकता है। यह वीडियो जानकारी की बात करें तो उद्देश्य से तौर पर किया गया है तैयार, और बुनियादी ढांचे और सिविल स्कोर से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले संबंधित बैंक या वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। पासपोर्ट के नवीनीकरण में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए अधिकारी संसाधनों का सहारा लें।